अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द फार्म्स ऑफ एनर्जी। आज बेटा हमने फार्म ऑफ एनर्जी के हवाले से डिस्कशन करनी है। एनर्जी की बहुत सारी फार्म होती हैं, उनमें से चंद एक फार्म्स को यहाँ पे ज़ेर बहस लाया गया है। मैंने कल बताया था आपको कि बेटा आपने ये टेबल तैयार करना है, ये डायग्राम को। तो यहाँ पे आलमोस्ट हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स ऑफ एनर्जी दिखाई गई हैं। इनमें मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी शामिल है। चलें बेटा इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की। व्हाट इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल की लफ्ज़ी मैनी मोशन से हैं। ऑल द बॉडीज़ मूव, वो तमाम के तमाम अजसाम जो हरकत करते हैं, उनको हम उनके अंदर पाई जाने वाली जो एनर्जी है उसको हम किसका नाम देते हैं बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन एंड पोजीशन। किसी भी जिस्म में पोजीशन की वजह से या मोशन की वजह से जो पैदा होने वाली एनर्जी है दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मिसाल के तौर पे एग्जांपल अगर लेते हैं, यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई। अब डेफिनेशन के बाद यहाँ से आगे इसकी एग्जांपल शुरू हो जाती हैं। सपोज दैट रनिंग वाटर, स्टीम, विंड हवा, मूविंग कार चलती हुई गाड़ी, लिफ्टेड हैमर आपने हथौड़े को ऊपर की तरफ उठाया, अ स्ट्रेच बो, ठीक है, या फिर कमान को आपने खींचा तो उसके अंदर जो कर्व आ जाता है, ये तीर कमान होता है ना, उस तीर कमान के ये कमान को जैसे आप खींचते हैं तीर लगाने के लिए, तो ये जो कमान है उसकी दैट इज कॉल्ड बो। उसके बाद इसी तरह के हमारे पास और भी एग्जांपल हैं, स्प्रिंग सिस्टम वगैरह वगैरह। नेक्स्ट चलते हैं आगे। व्हाट इज दिस? हीट एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट बॉडीज़। गर्म अजसाम से निकलने वाली जो हरारत होती है, हीट होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं? हीट एनर्जी। बर्निंग ऑफ द फ्यूल is also called the heat energy. Heat is also produced when the motion is opposed by frictional force. किसी जिस्म में जो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है तो दो बॉडी की फ्रिक्शन फोर्स से भी हीट एनर्जी पैदा होती है। आप ऐसा करें कि आप अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ें और रगड़ना शुरू कर दें। व्हाट विल हैपन? आपके हाथ जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएंगे। इट्स मीन दैट व्हाट इज दिस? इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में। गाड़ी का इंजन है वो हीट अप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जब पुर्जे इंजन के जब पार्ट्स ऑफ बॉडी मूव करते हैं तो डेफिनेटली उनके दरमियान एक रगड़ की कुव्वत पैदा होती है। तो वो रगड़ की कुव्वत बेसिकली उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? हीट में कन्वर्ट कर देती है। हीट एनर्जी की समझ आ गई बेटा आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कौन सी है जी? हीट एनर्जी। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फ्यूल के हवाले से भी बात करते हैं। कहीं पे आग वगैरह जलाते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है वो भी कौन सी एनर्जी है? वो भी हीट एनर्जी कहलाती है। हीट एनर्जी की इसके अलावा और बहुत सारी टाइप्स हैं। इंसानी जिस्म में से हर वक्त हमेशा हीट खारिज होती रहती है। इस एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं? हीट एनर्जी। हमारे जिसमें बेटा जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन की वजह से जो पैदा होने वाली हीट है वो हमारी बॉडी से रेडिएशन की फॉर्म में खारिज हो रही होती है। ये नज़र तो नहीं आती रेडिएशन, ये हीट, लेकिन ये एनर्जी हमारी बॉडी से खारिज हो रही होती है। यही वजह है कि हमारा बॉडी जो है वो हीट अप रहता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जो तकरीबन
एक बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा कार आमद एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी है कि इसको जब चाहे किसी भी टाइप्स में चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली एनर्जी जो आजकल पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, वो कौन सी है जी? वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी सप्लाइड ईजी टू एनी जिस। सबसे बढ़िया फ़ायदा जो इसका वो ये है कि इस एनर्जी को आप कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इजीली किसी भी जगह पर आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। और लोग इस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को बहुत आसान तरीके से जिस शक्ल में चाहें कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस एनर्जी के स्टोरिंग के लिए इस एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, जिसके लिए बड़ी बड़ी बैटरीज यूज़ की जाती हैं। तो बैटरीज़ के अंदर हम इस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन है वो कहीं पे भी इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरेटर्स अवेलेबल हैं, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो हैं वो इस एनर्जी को कहीं पे भी प्रोड्यूस करने का अहल रखते हैं। दीज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर रन बाय द हाइड्रो पावर। ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं ये हाइड्रो पावर से चलते हैं या फिर थर्मल और न्यूक्लियर पावर से चलते हैं। अब हाइड्रो पावर क्या है? यहाँ पे ऊपर एक डायग्राम बनाई हुई है बेटा उसने, ये एक जनरेटर ही लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सामने एक जनरेटर की मोटर है। जैसे ही पानी की एनर्जी को कन्वर्ट करना हाइड्रो पावर कहलाती है। जैसे ही पानी यहाँ से मूव करता है तो ये जो व्हील है ये इसके गिर्द घूमना शुरू हो जाता है इस पानी के फ़्लो की वजह से। जब ये व्हील घूमता है तो वो इसको घुमाता है, इसके साथ लगा हुआ ये बेल्ट घूमता है और इसके बेल्ट के घूमने से ये मोटर चलती है। ये मोटर बेसिकली कनेक्टेड है जनरेटर के साथ। तो जनरेटर चलता है, जब जनरेटर चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब मैं अगर पावर एनर्जी की बात करूं तो पावर एनर्जी में हमारे पास यहाँ पे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो आपके डैम है। जैसे पाकिस्तान में न्यूक्लियर चश्मा पावर प्लांट है, वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरे प्लांट्स हैं जहाँ पे कोयले वगैरह को जलाकर बड़े बड़े बॉयलर चलाए जाते हैं और उन बॉयलर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, बॉयलर से जनरेटर को चलाया जाता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये थी बेटा हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी। मैंने आज आपको 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी करवाई हैं, इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आपकी इस वीडियोज़ को सुन सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।